हाय दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं जॉब नगर 2.0 के माध्यम से हिंदी में विशेषण। तो कल हम लोग जो सीखे थे हिंदी में संज्ञा, तो संज्ञा हम लोग कंप्लीट हो चुकी है, एक चैप्टर एक वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे विशेषण, वो भी एक वीडियो में एक चैप्टर। तो चलिए देखिए हमें सीखना क्या है विशेषण में। विशेषण में सबसे पहले हमें जान लेना है तीन चीज़ों को। वो तीन चीज़ें हैं कौन कौन सी। सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहला है विशेषण। क्या है? विशेषण। तो विशेषण जान लेना है। विशेषण के बाद हमें जान लेना है विशेष्य, और विशेष्य के बाद हमें जानना है प्रविशेषण। देखिए किसी डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप केवल वीडियो पर बने रहिए, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। किसी डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल एक ही एग्जाम्पल से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए विशेषण है, और यह देखिए विशेष्य है, और यह प्रविशेष्य है। आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं और उसी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ लिख रहे हैं, देखिए वह अच्छा है। उसके बाद लिख रहे हैं क्या, देखिए लड़का अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ लिख रहे हैं हम कि लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा है। देखिए परिवर्तन वाक्य में कैसे कैसे परिवर्तन इस वाक्य में होता गया है, आप बस यही समझने का प्रयास करिए, तुरंत समझ जाएंगे कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है। हमें डिफिनेशन लिखाने की और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए यहाँ वह जो शब्द आया है, वह, यह क्या है? यह एक सर्वनाम है। सर्वनाम है। और यहाँ पर जो ये लड़का शब्द आया है, यह क्या है? यह संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। देखिए जो लड़का है यह संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। और यह सर्वनाम जो वह आया है, यह सर्वनाम है। आप समझिए कि मतलब क्या है कि विशेषण में सर्वनाम और संज्ञा, समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपका डिफिनेशन यहाँ से तैयार हो गया। डिफिनेशन क्या तैयार हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जहाँ बताई जाए। विशेषता क्या है? अच्छा। यह अच्छा विशेषता है। तो मतलब क्या है कि सर्वनाम और संज्ञा की जहाँ विशेषता बताई जाए उसी को हम विशेषण कहते हैं। यही परिभाषा सिद्ध हो गई। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर देंगे विशेषण की परिभाषा। या रहा, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, सर्वनाम और संज्ञा की जो विशेषता बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, यह रहा सर्वनाम की परिभाषा। अब यहाँ समझिए, देखिए यह वह अच्छा है, लड़का अच्छा है। यहाँ पर जो यह लिखा हुआ है विशेष्य और यहाँ लिखा है विशेषण, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ जो अच्छा लिखा हुआ है यही तो विशेषता बता रहा है ना। यहाँ जो अच्छा लिखा है यही विशेषता बता रहा है। तो आपको डिफिनेशन में लिखाया गया है कि जो विशेषता बताए वही क्या होता है? वही विशेषण होता है। तो विशेषण क्या हो गया? अच्छा जो लिखा हुआ है, अच्छा, यही विशेषण हो गया। अब देखिए हमें विशेष्य निकालना है। तो विशेष्य का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में विशेषता बताई जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाए। यहाँ पर वह मतलब वह सर्वनाम, वह के बारे में चर्चा की जा रही है, और यहाँ पर लड़का के बारे में नहीं, उस लड़के के बारे में चर्चा की जा रही है कि वह जो लड़का है वह अच्छा है। और वह अच्छा है कि मतलब वह व्यक्ति या वह लड़का या वह लड़की कुछ भी हो, वह अच्छा है। तो इसमें आप विशेष में क्या रखेंगे? वह को भी रख देंगे, वह भी विशेष है, और लड़का भी विशेष के अंतर्गत ही आएगा। लड़का, यह विशेष हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा।
अब बात आ गई है प्राविशेष्य की, प्राविशेषण की। तो प्राविशेषण जो यह प्राविशेषण लिखा हुआ है, यह प्राविशेषण है क्या? जो यह प्राविशेषण है, यह है क्या? देखिए, लड़का अच्छा है, यहाँ तो लिखा है लड़का अच्छा है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, यह जो शब्द बहुत आया हुआ है, आपका जो ये जो विशेषण है, जो आपका यह विशेषण है, इस विशेषण की भी विशेषता वह बता दे रहा है। मतलब आप जो यहाँ विशेषण निकाले हैं अच्छा, समझ रहे हैं, जो यह आप अच्छा विशेषण निकाले हैं उसकी भी विशेषता बता दे रहा है यह शब्द बहुत, तो उसको हम प्राविशेषण के अंतर्गत रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका जो ये बहुत शब्द है वही प्राविशेषण होगा। अब देखिए, विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताए। तो विशेषता अच्छा बता रहा है, विशेषण आपका अच्छा हो गया। विशेष्य क्या है? जिसके बारे में विशेषता बताए, जिसके बारे में चर्चा की जाए, वही विशेष्य हो गया। वह और लड़का, देख लीजिए दोनों में। फिर उसके बाद प्राविशेषण क्या है? प्राविशेषण क्या है? मतलब क्या है कि विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, वह क्या हो जाएगा? वह प्राविशेषण हो जाएगा। जो बहुत शब्द ये आया है यही प्राविशेषण होगा। इस तरीके से हमने केवल इन एग्जाम्पल से ही इन चीज़ों को जान लिया। क्या मुझे तो नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर परिभाषा लिखाने की ज़रूरत है, नहीं पड़ेगी। यहाँ आप केवल अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए, वीडियो पर बने रहिए। यदि नए हैं तो जॉब नगर 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह हमारे पढ़ाने का तरीका। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए जैसे क्या होता है, कभी कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? विशेष्य अतिथि। मतलब जो अतिथि हैं वो विशेष्य हैं। अब वह चाहे विधायक हो, विधायक का नाम चाहे मोहन हो, यानी मोहन क्या है? वह जो विधायक है वह मोहन है उसका नाम, और वही मोहन हमारे लिए विशेष्य अतिथि है, यानी मोहन क्या है? विशेष्य है। अब या तो वहाँ पर मोहन, सोहन, अमलेश, कमलेश, बिमलेश कुछ भी नाम रखें, वही विशेष्य होगा। और यदि उसके स्थान पर, यानी वह संज्ञा हुआ ना, नाम ही तो संज्ञा होता है, संज्ञा के स्थान पर ही हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब संज्ञा साथियों विशेष हो गया तो उसके स्थान पर यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो पूरा सर्वनाम भी हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो इस तरीके से देखिए हम निकालेंगे, इसको हम समझेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम कि विशेषण के कितने भेद होते हैं और उनको समझने का, उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। बस आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। देखिए किस तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, यह हम पूरी उम्मीद है। तो साथियों देखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यूपी SSSC में हुआ, यूपी में हुआ, UPSI में हुआ, या अन्य अदर किसी और भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वहाँ यहाँ विशेषण से प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके भेद। किसके भेद? विशेषण के भेद। विशेषण के भेद यदि आप जानते होंगे तो आप तुरंत यहाँ लिखेंगे कि विशेषण के 5 भेद होते हैं। ठीक, सॉरी 5 नहीं 4। यदि आप जानते होंगे तो सबसे पहले काम यही करेंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। लेकिन यदि मैं यहाँ पर 2 भी लिख दूँ तो क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? बस यदि हम 2 लिख रहे हैं तो हमें यह भी लिखना पड़ेगा कि प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। अब देखिए विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के मात्र 2 भेद होते हैं। तो साथियों हमें इनके बारे में पढ़ लेना है। विशेषण के जो 4 भेद होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, और विशेषण के प्रयोग की दृष्टि से जो विशेषण के 2 भेद होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किनके बारे में? जो ये 4 भेद होते हैं, और चारों भेद को देखिए कितने आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहला विशेषण क्या है? तो इन चारों भेदों में सबसे पहला विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले कौन सा है? सार्वनामिक
विशेषण। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपके इसी सार्वनामिक विशेषण को भी हम क्या कहते हैं, सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक विशेषण, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा कि आपके सार्वनामिक विशेषण को ही सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। यदि आपके एग्जाम में सार्वनामिक विशेषण के स्थान पर सांकेतिक विशेषण लिख देगा तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, इसलिए दोनों नामों को आपको रटना है, आपको याद रखना है। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण का अर्थ क्या है। इससे पहले हमने आपको बताया अभी जस्ट कि संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि हम सर्वनाम का प्रयोग, मतलब कहने का है किसी वाक्य में यदि सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो साथियों वहीं पर सर्वनामिक विशेषण होगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सांकेतिक विशेषण को कैसे समझेंगे। सांकेतिक विशेषण का मतलब ये है कि यदि आप सर्वनाम जानते हैं तो सर्वनाम में क्या होता है कि सर्वनाम में जो शब्द आते हैं वह शब्द होते हैं यह, वह, तुम, इस तरीके से जो शब्द आते हैं आप अपने से उन शब्दों का उच्चारण करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं वह संकेत ही देते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, वह क्या हुआ, संकेत ही तो दे रहा है ना, तुम संकेत दे रहा है, वे संकेत दे रहा है। तो इस तरीके से जो सर्वनाम होते हैं कहीं ना कहीं संकेत देने का प्रयास करते हैं। आप समझेंगे तो आपको लगेगा, आभास होगा कि हाँ ये संकेत दे रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सांकेतिक विशेषण। और यहाँ सर्वनामिक विशेषण का अर्थ तो आप समझ ही गए, क्योंकि वहाँ पर सर्वनाम ही प्रयोग होगा। तो इस तरीके से जैसे देख लीजिए, एक प्रश्न देख लीजिए कि यह घोड़ा अच्छा है, क्या है, यह घोड़ा अच्छा है। देखिए अब यहीं से आप समझेंगे यह घोड़ा, यह क्या है, यह एक सर्वनाम है। जैसे आप सामने सर्वनाम देखें आपको तुरंत यह पता हो जाना चाहिए कि यह सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन यदि सर्वनाम है तो हम तो यह इंडिकेट कर ही रहे हैं या संकेत दे ही रहे हैं कि यह घोड़ा अच्छा है, मतलब सांकेतिक विशेषण तुरंत हो जाएगा, क्योंकि यह संकेत देने का काम कर रहा है। यह घोड़ा अच्छा है, यह शब्द सांकेतिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ से सांकेतिक विशेषण की परिभाषा हम जान लेते हैं। क्या होता है कि उस वाक्य में, जिस वाक्य में देखिए, जिस वाक्य में संज्ञा से पहले, यहाँ देखिए जो घोड़ा लिखा हुआ है यही तो संज्ञा है ना। अब यहाँ देखिए क्या है, सर्वनाम है, यह क्या है, सर्वनाम है। तो हम क्या कहेंगे कि जिस वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो उसी को हम सर्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। तो क्या इस तरह से हम परिभाषा नहीं लिख पाएंगे? क्या हम इस तरह से परिभाषा को याद नहीं कर पाएंगे? कितने व्यवहारिक तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। मुझे लग रहा है कि आप लोग उसी तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिए आप बस वीडियो पर बने रहिए, कहीं बोरिंग नहीं लगने वाली है कि आपको बोरियस महसूस हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। देखिए सब चीज़ें काम की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, अतिरिक्त चीज़ें कोई नहीं पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या है, गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल आप शब्द को पकड़ना यदि जान लिए तो आपका विशेषण स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। गुणवाचक का मतलब क्या हुआ, गुण से ही आपको यह लग गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है तो वह भी तो गुण है, यदि बेईमानी है तो वह भी तो गुण है, यदि व्यक्ति बीमार है तो वह भी गुण है, और स्वस्थ है तो वह भी गुण है, पढ़ने में तेज है तो वह भी एक गुण है। कहने का मतलब यदि काला है तो वह भी उसके अंदर एक गुण है, गोरा है तो वह भी एक गुण है, गाने का अच्छा खासा ज्ञाता है, गाना गाने का तो वह भी उसके अंदर ये गुण है, डांस अच्छा कर ले रहा है तो वह भी उसके अंदर एक गुण है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट रूप से यही है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार या कुछ भी आपको दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है? हमको सबसे पहले वाक्य को पढ़ना है। वाक्य को पढ़ने के बाद देखना है कि क्या वहाँ पर कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं कि जिससे हमें उस व्यक्ति के गुण, धर्म, रंग, रूप, जाति, आकार, प्रकार या किसी चीज़ का पता चल रहा है। जैसे लिखा है क्या कि श्याम
स्वस्थ बालक है। देखिए इतने से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि श्याम के गुण की बात की जा रही है। श्याम एक स्वस्थ बालक है और उसके अंदर क्या गुण है, वही गुण है कि वह स्वस्थ है। उसी तरीके से वे, देखिए वे विद्वान, विद्वान वे क्या हैं, वे विद्वान हैं, वे विद्वान हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वे क्या हैं, वे विद्वान हैं। तो विद्वान भी, जो विद्वता होती है व्यक्तियों के अंदर, वह भी एक गुण के अंतर्गत आती है। यदि हम लिख दें मोहन काला है तो यह भी तो एक गुण है उसके काले। यदि लिख दें कि श्याम बहुत ही चालाक व्यक्ति है तो यह भी तो एक उसके अंदर चालाकी का गुण है। इस तरीके से हम गुणवाचक विशेषण की पहचान कर लेंगे। तो साथियों मुझे तो नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर परिभाषा मोटी हेडिंग में लिखाना पड़ेगा, नहीं लिखाना पड़ेगा, आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हमारा जो है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब हमें संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेनी है। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण थोड़ा सा बड़ा है, इसमें दो विशेषण होते हैं, मतलब इसके दो प्रकार होते हैं, पहला और दूसरा। तो देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हमें दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेनी है। पहले हमें क्या करना है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा क्या है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कितने आसानी से यह हम समझ लेंगे। देखिए जो यहाँ पर जैसे संख्यावाचक विशेषण से स्पष्ट आपको लग रहा है कि यहाँ संख्या की बात होगी, तो यहाँ साथियों संख्या की ही बात हमें करनी है। तो उसमें क्या है कि जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें हमें पढ़ना है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब वह विशेषण जिसमें संख्या की ही बात हो। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब क्यों समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब है कि जो संख्या हो वह एक निश्चित डिजिट में नहीं हो, यह एक पूर्ण अंक में नहीं हो। तो कोई संख्या पूर्ण अंक में नहीं आ रही है तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो सबसे पहले हमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ लेना है। चलिए उसको देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यह है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके भी कुछ भेद होते हैं। कहने का मतलब कि इसके कितने भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुल 5 भेद होते हैं। तो हमें इन पांचों भेदों के बारे में ज़्यादा नहीं बस थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेनी है। उतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, आप आराम से प्रश्न हल करके चले आएंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है गणनावाचक विशेषण। क्या है, गणनावाचक विशेषण। तो गणना से तो स्पष्ट दिखाई दे ही दिया होगा कि गणना आखिर में होती किन की है, किन किन वस्तुओं की और किस किस प्रकार से गणना की जाती है। तो जैसे गणना हम करते हैं क्या, 1 2 3, कैसे कोई वस्तु हो, 1 वस्तु है, 2 वस्तु है, 3 वस्तु है, 4 वस्तु है, इसी तरीके से तो गणना करते हैं। लेकिन देखिए इसके भी 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पूर्णांक बोधक और एक होता है अपूर्णांक बोधक। क्या है, देखिए पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। क्या है, अपूर्णांक बोधक। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे जो पूर्णांक बोधक है तो पूर्णांक बोधक में हमने जो आपको बताया है 1 2 3 4 5 6 7, तो यही होता है पूर्णांक बोधक में। तो
तो शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है। पूर्णांक का मतलब क्या है? जो संख्या पूर्णांक हो। अपूर्णांक का मतलब क्या है? आ मतलब नहीं, पूर्णांक मतलब पूर्णांक, जो संख्या अपूर्णांक हो, मतलब पूर्णांक ना हो। कहने का मतलब क्या है? जैसे आधा, पाव, ये सब क्या है? ये सब अपूर्णांक है। 1/2, 1/4, ये सब क्या है? ये सब अपूर्णांक है। इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है? पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण है। तो यह गणनावाचक विशेषण रहा। चलिए अब देखते हैं आगे। पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। देखिए शब्द से ही स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पर किसकी चर्चा होनी चाहिए। क्रमवाचक विशेषण। अब आपको हम बता दें क्रमवाचक विशेषण में क्या करना है। जैसे जो क्रमवाचक विशेषण है, क्रम का मतलब क्या है? आप कहीं जाते हैं, जब कतार लगाई जाती है तो क्रम से कतार लगाई जाती है, क्रम से। तो जब आप कतार लगाते हैं कहीं पर तो आप कहते हैं पहला व्यक्ति, यहाँ पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति। कहने का मतलब यही है कि जिस भी वाक्य में यदि आप देखते हैं वहाँ यूज हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। क्या कोई दिक्कत हो रही है? मुझे तो नहीं लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर हम लोगों का क्या है? आवृत्ति। तीसरा नंबर आवृत्ति वाचक विशेषण। देखिए यह जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये सब हैं। तो तीसरा क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्तिवाचक विशेषण का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यह 2 है, 2 का 2 गुना कितना होगा? मतलब क्या है कि 2 बार इसकी, मतलब एक बार आवृत्ति हुई। 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी इसकी आवृत्ति इसमें 4 में कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। उसी तरीके से देखिए 3 गुणे 3, 3 की आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक बार आवृत्ति हुई है कि नहीं? आवृत्ति का मतलब क्या है कि वही संख्या दोबारा आ जाए। 3 त्रिका 9 हुआ है कि नहीं? बस इसी तरीके से, इसी मेथड से हम आवृत्तिवाचक विशेषण को समझ लेंगे। जैसे क्या है? तो इसमें क्या है? दूना, तिगुना, 4 गुना, यही आवृत्तिवाचक विशेषण है। किसी भी वाक्य में यदि आप देख लें दूना, तिगुना, 4 गुना लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाएं कि वहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण है। चलिए अब चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर हमारा है समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण। देखिए क्या है कि एक ही वीडियो में अगर कोई भी एक टॉपिक ख़त्म की जाए तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो बस आपका केवल काम क्या है कि आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। 30 से 35 या 40 मिनट की वीडियो में यदि आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं, दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। 30 से 40 मिनट बहुत मायने नहीं रखता है। समुदायवाचक विशेषण पे आते हैं। तो समुदाय का मतलब क्या है कि जैसे देखिए दोनों, तीनों, कितने लोग थे? 4 लोग थे, 5 लोग थे, 6 लोग थे, 7 लोग थे। तो जैसे दोनों लोग, तीनों लोग, 4 लोग इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक समुदाय की बात हो रही है। कहीं ना कहीं लोग क्या है? एक समुदाय बनाए हुए हैं। तो जैसे तीनों, 4, 5, इस तरीके से जहाँ भी शब्द आ जाए वहाँ पर क्या होगा? समुदायवाचक विशेषण होगा। चलिए कहीं देखिए, कहीं किसी प्रकार की कोई परिभाषा लिखाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सब स्पष्ट तरीके से समझाते चल रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि आप समझते चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट्स कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, उसमें ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए देखिए अब क्या है 5वां, प्रत्येक बोधक विशेषण।
वीडियो पर यदि बने हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, प्रत्येक बोधक विशेषण देखिए, ध्यान से समझिए, प्रत्येक शब्द में ही बता रहा है प्रत्येक। तो जहाँ आपको कोई शब्द जैसे प्रत्येक दिखाई दे दे या हर एक दिखाई दे दे, ठीक, इस तरीके से कोई शब्द यदि आपको दिखाई दे या दो दो दिखाई दे, देखिए इस तरीके से कोई शब्द यदि आपको दिखाई दे तो आप वहाँ समझ जाइए कि प्रत्येक बोधक विशेषण है। इस तरीके से देखिए क्या हो गया, निश्चित वाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो भेद थे पांचों, हमने उसके बारे में जानकारी ले ली। तो हमारा तो ये तीसरे नंबर का विशेषण के अंतर्गत हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखा है। अब हमारा अभी एक मेन जो विशेषण था वह बचा हुआ है, क्या, परिमाण वाचक विशेषण। देखिए, परिमाण वाचक विशेषण में करना क्या है। देखिए, हमने कहा था ना, केवल आपको शब्द पे ध्यान देना है, कहीं भटकना नहीं है। आप, मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति यदि पढ़ाई करता है तो पढ़ते वक्त आप जो भी बुक में लिखा हुआ है, जो किसी की नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है, आप लोग हूबहू उसी को रटने का प्रयास करते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों को समझने का प्रयास करिए। पूरा यकीन मानिए कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल आप शब्द के तरफ पकड़ के इस विशेषण को पढ़ लीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिए। 100% मैं बता रहा हूँ, विशेषण कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे आप केवल एक बार वीडियो आराम से बैठ के देख लीजिए, नोट्स कॉपी में बनाते हुए देखते हुए चले जाइए। फिर उसके बाद क्या करिए, एक बार केवल वीडियो आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। 2 बार का केवल काम है। मतलब यदि 35 मिनट की वीडियो है तब आपको कुल मिला जुला के 1 घंटे 10 मिनट केवल पढ़ाई करना है। एक टॉपिक आपकी कंप्लीट कभी भूलेंगे ही नहीं। चलिए देखिए, आते हैं टॉपिक पे। चौथे नंबर का विशेषण है। अब यहाँ परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाण का मतलब क्या है, जहाँ पर नाप तौल की बात हो, जहाँ पर नाप तौल की बात हो वहीं पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या है, नाप और तौल। नाप तौल ही इसका ये शब्द जो है मेन शब्द है। और कहाँ क्या लिखा रहे हैं, किस तरीके से लिखा रहे हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की नाम तौल, ये सब से दूर रहिए। केवल नाप तौल आप अपने दिमाग में रखिए, परिमाणवाचक विशेषण होता है। बस इतने से ही आप समझ जाएंगे। देखिए, इसके भी 2 भेद होते हैं, 1 और 2। पहला होता है क्या, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें क्या अंतर है, जैसे हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। एक उदाहरण में हमने लिखा है, राम की गाय बहुत दूध देती है। राम की गाय क्या, देखिए, राम की गाय बहुत दूध देती है। अब आप यही बताइए कि क्या आप इस वाक्य को पूरा पढ़ के और देख कर यह बता सकते हैं कि राम की गाय कितनी लीटर दूध देती है? नहीं बता पाएंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट किया ही नहीं गया है, यहाँ पर दर्शाया ही नहीं गया है कि राम की गाय कितने लीटर दूध देती है। केवल राम की गाय बहुत दूध देती है, कोई निश्चित सीमा नहीं है कि कितनी दूध देती होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चित। क्या हो गया, यही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, जहाँ निश्चित की बात आती है वहीं पर राम की गाय, यदि यहाँ देखिए बहुत लिखा हुआ है और अनिश्चित वाचक विशेषण हुआ। अब यहीं हम लिख दें कि 2 लीटर। क्या है, 2 लीटर। तो राम की गाय 2 लीटर दूध देती है। अब साथियों, हम यह नहीं कह पाएंगे कि यह अनिश्चित में है। इसका एक निश्चित आप बता दिए हैं, एक कंफर्म बता दिए हैं कि यह गाय कितने लीटर दूध देती है, यह आप कंफर्म बता चुके हैं। अब आप यह नहीं कहेंगे कि नहीं, हम माप नहीं सकते, हम तौल नहीं कर सकते। हम माप तौल कर सकते हैं, क्योंकि राम की गाय तो मात्र 2 ही लीटर दूध देती है। उसमें क्या था, उसमें कोई निश्चित नहीं था कि राम की गाय कितनी दूध देती है। उसमें केवल लिखा गया था कि राम की गाय बहुत दूध देती है। इस तरीके से हम परिमाण बोधक
जो विशेषण है उसको अच्छे तरीके से समझ लिए। अब देखिए हम आते हैं, हमने आपको बताया था ना कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन विशेषण के 2 भी प्रकार होते हैं। कौन कौन? देखिए, प्रयोग की दृष्टि से। किसके दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 2 भेद। देखिए लिख लीजिएगा, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे 60 तरीके से। केवल एक पेज हमने अभी तक जितना आपको लिखाया है, और केवल मात्र एक पेज लिखाया है, एक पेज में ही आपका जो विशेषण है टॉपिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखिए, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला भेद कौन सा है और दूसरा भेद कौन सा है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला क्या है? विशेष विशेषण। पहला क्या है? विशेष विशेषण। और दूसरा क्या है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। देखिए बहुत बारीक अंतर है और उसी अंतर को हमें समझना है। यदि हम लिख दें कि वह चंचल बालक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबसे पहले हम विशेष विशेषण को देखेंगे। विशेष विशेषण में लिख रहे हैं कि वह चंचल बालक है। लिखा क्या है? कि वह चंचल बालक है। तो देखिए बालक क्या है और चंचल क्या है? बालक जो है वह संज्ञा है। बालक जो है वो क्या है? वह संज्ञा है। लेकिन हमने आपको शुरू में क्या बताया था? संज्ञा को ही हम विशेष से कहेंगे। मतलब कि जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, चंचलता किसके अंदर है? बालक के अंदर है। और इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम विशेष से कहेंगे, विशेष से। तो विशेषण कौन सा हुआ? चंचलता। मतलब जो विशेषता बताई जा रही है वही विशेषण होता है। तो विशेषता चंचलता बताई जा रही है और यही जो है विशेषण हो गया। देखिए विशेषण हो गया। अब देखिए क्या है, तो अब यहाँ से एक डिफिनेशन बन के आया कि जो विशेषण विशेष के पूर्व आए, मतलब कि जो विशेषण देखिए जो विशेषण विशेष के पूर्व आए, देखिए जो विशेषण विशेष के पूर्व आए, मतलब कि जो विशेषण विशेष के पहले, पूर्व का मतलब पहले होता है कि मतलब विशेष से पहले आ जाए, विशेष से पहले आ जाए, वहीं पर विशेष से विशेषण होता है। वहीं पर क्या होता है? विशेष से विशेषण होता है। आप विशेष विशेषण का डिफिनेशन यही लिख सकते हैं कि देखिए जो विशेषण विशेष से पहले आए वहाँ पर क्या होगा? विशेष से विशेषण होगा। या तो हमने समझ लिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या है? विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण में हमें समझना है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह कुत्ता काला है। क्या है? वह कुत्ता काला है। साथियों देखिए यार, प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य आप करते हैं। हम आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट ला के दे रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाने का समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका बस केवल एक ही दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वह कुत्ता काला है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम यह स्पष्ट करेंगे कि विधेय विशेषण है। कैसे स्पष्ट करेंगे? आराम से कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए केवल हमने अभी तक एग्जाम्पल पे ही आपको पूरा फार्मूला, पूरी परिभाषा बता दी है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे कि क्या कहना है। यह कुत्ता जो लिखा है और यह जो काला लिखा है, कुत्ता क्या हो गया? कुत्ता विशेष से हो गया, विशेष से। और काला क्या हो गया? विशेषण। उसमें देखिए जब हम आपको बताए थे विशेष से विशेषण में, तब यही विशेषण पहले था और यही विशेष से बाद में था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि विशेष से पहले आ गया और विशेषण बाद में चला गया। और उसके बाद देखिए, और यहाँ पर सर्वनाम उसमें भी था और सर्वनाम इसमें भी है। तो अंतर क्या आया?
यहाँ पर अंतर आपको क्या मिला? अंतर बस केवल इतना ही मिला कि उसमें क्या था कि विशेषण जो था वह पहले था, विशेष से बाद में था, और इस एग्जाम्पल में विशेष से पहले है और विशेषण बाद में है। तो आप इस तरह से इसमें परिभाषा में यह लिख सकते हैं कि जो विशेष विशेषण और क्रिया के बीच में आए, मतलब क्या है?